एडवाइस लेना चाहूँगा, कोई टीचिंग जो आप बताना चाहें प्रॉपर्टी बायर्स को, सेलर्स को, इन्वेस्टर्स को, किसी को भी। वैसे तो हमने बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हाँ कर जी। लिए हैं। यहाँ दारोमदार फिर हम कहते हैं कि जो आपके साथ जिसके थ्रू आपने डील को करना है। रियल एस्टेट में आप बहुत से लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। ओके। ओवर स्मार्ट, उनको लगता है कि हमें क्या की ज़रूरत है, हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम खुद ही ले लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें कंसल्टेंट नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो वहाँ हम गलती खा जाते हैं। वहाँ गलती हो जाती है। अगर हमें लगता है कि यार मार्ग हम टीवी पे ऐड आ रही है या एफएम पे ऐड आ रही है या फेसबुक पे ऐड आ रही है, हमने वहाँ देखा किसी ब्रांड का, हाँ जी। उसको फ़ोन किया, उसके ऑफिस में गए, वहाँ से सेव कर ली हमने, परचेज कर लिया, परचेज कर लिया, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी कंसल्टेंट की। हाँ जी। हमने तो सीधा ले लिया। अब क्या है कि वहाँ पे जो जिस भी ब्रांड की ऐड आपने देखी, जिसके पास भी आप सीधे जाओगे, वहाँ पे एक सेल्समैन होगा, हाँ जी। जो कंपनी से सैलरी ले रहा होगा। ठीक है जी। डेफिनेटली वो गुणगान गाएगा अपने प्रोजेक्ट के, क्योंकि उसमें सैलरी ले रहा है भैया, उसको करनी है। अब आपने ट्रांजेक्शन कर ली, हाँ जी। कल को कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ, वो एम्प्लॉई तो किसी और कंपनी में चला जाएगा। ये भी है। आप किसको जाके कहोगे? आप कोई आंसरेबल नहीं है उसमें। कोई आंसरेबल नहीं है। हाँ जी। अब हर प्रोजेक्ट का बंदा दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बुरा बोलेगा, अपने के बारे में अच्छा बोलेगा। राइट। ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास वो नॉलेज नहीं आ पाएगी। आप दो बंदों की नेगेटिव बातें सुनोगे, इसके प्रोजेक्ट में आओगे, दूसरे की नेगेटिव सुन लोगे, दूसरे के बाद जाओगे उसकी, हाँ जी। तो दोनों की नेगेटिव बातें होगी, तो फिर आपका डिसीजन क्या लोगे? कंफ्यूज हो गए ज़्यादा, सब कन्फ्यूज हो गए। हाँ जी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक्सप्लोरेशन जो है वो करें। आप मार्केट में घूमें, हाँ जी, देखें, लेकिन फिर भी किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर ले लें, ज़रूर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी और के एक्सपीरियंस से कोई बेनिफिट उठाना ये अच्छी बात होती है। बिल्कुल खुद गिर के सीखना अलग बात है। किसी गिरे हुए को देख करके उसको यार वहाँ से निकला था, गिर गया था, चोट लगी थी, तो मैं उधर से ना जाऊँ, ये आसान बात है। तो किसी भी एक्सपर्ट बंदे से, जिसको आपको लगे कि एक्सपर्ट है, नॉलेज है, उसकी कंसल्टेंसी जरूर लें। अगर वो कुछ लेगा भी, हाँ जी, तो वो बिल्डर से ही लेगा, आपसे नहीं लेगा। ये भी है। अगर हम डायरेक्टली भी कहीं जाते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड हैं उनसे लेते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी, उन सब के पास एक सीपी को पे आउट देने के लिए एक फंड होता है। फंड होता है। अगर डायरेक्ट जाओगे तो वो आपको डिस्काउंट नहीं करेंगे, अच्छा, वो खुद रख लेते हैं, ठीक है, वो खुद ही, वो पास ऑन नहीं करते हैं किसी हाँ, को। हाँ, ओके, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ वो जी, बंदे को बोलते हैं कि जी वो सीपी वाला हम आपको डिस्काउंट कर दिया, लेकिन वो उन्होंने खुद बांटना होता है। जो एम्प्लॉइज होते हैं वो खुद रख लेते हैं, वो खुद ही किसी के नाम पे डाल देते हैं कि ये किसी के थ्रू आया था। आपको पता भी नहीं होता नहीं पता होगा कि आपने जो परचेजिंग करी है किसी फ्लैट की या प्लॉट की, हाँ जी, उसके अगेंस्ट किसी को कमीशन गया भी है, आपको थोड़ा पता होता है। ये भी है। जो एम्प्लॉई है वही अपने नाम पे कर लेता है। अगर आप किसी जेन्युइन को लेके जाओगे, हाँ जी, वो तो उसको ही मिलना था या एम्प्लॉय को मिल जाना था, बस सही बात है। आपके तो हिस्से में वो आना नहीं था। डिस्काउंट पार्ट अलग होता है जो कि बिल्डर रखा होता है, हाँ जी, हाँ जी, वो मिलना ही मिलना है आपको। वो तो मिलना ही है। आप थ्रू सीपी चले जाओ, थ्रू खुद चले जाओ, वो आपको मिलना ही मिलना है। मिलना है। अगर आप एक्सपर्ट से नहीं एडवाइस लोगे तो उसमें चांसेस आपके ज़्यादा हैं प्रॉब्लम में आने के। बिल्कुल सही बात है। चलो, इस टीचिंग से एंड करते इस एपिसोड को। थैंक यू सर आप आने के लिए रियल टॉक्स में, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग रियलिटी टॉक्स।